राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसको आरआईपी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल विच वी आर गोइंग टू स्टडी। जैसे हमने देखा था कि इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन दो टाइप्स के डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। और इंट्रा डोमेन में पहले हमने देखा था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जो कि एक एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम के ऊपर एक प्रोटोकॉल बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं आरआईपी प्रोटोकॉल। सो दिस इज एन इंट्रा डोमेन और इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल which is based on distance vector routing and it is used inside an autonomous system. So first is router and network links are called node. तो जितने भी राउटर्स होंगे और जो नेटवर्क हैं उनको हम कहते हैं नोड। फर्स्ट कॉलम ऑफ राउटिंग टेबल इज नेटवर्क एड्रेस, जो कि क्या है, डेस्टिनेशन। तो राउटिंग टेबल का जो पहला कॉलम है वो डेस्टिनेशन कहलाता है, जैसे हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में भी देखा था। Cost of metric in RIP is called as hop count, which is the number of network which needs to be passed. Then infinity is defined by a fixed number which is 16. It means that using an RIP cannot have more than 15 hops. And the next node column defines the address of the router to which the packet is to be sent to reach its destination. या फिर सिंपल आप कह सकते हो इसको नेक्स्ट हॉप। तो पूरा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, सारे वही पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज इन्फिनिटी को 16 फिक्स कर दिया गया। सो अब देखते हैं एक आरआईपी का जो मैसेज है उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो दिस इज द आरआईपी मैसेज फॉर्मेट। अब इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है कमांड, उसके बाद वर्जन, देन रिजर्व्ड फील्ड, ऑल जीरोज, यहाँ पे है फैमिली, इसके बाद ये यहाँ पे है नेटवर्क एड्रेस जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस है, देन अगेन ऑल जीरोज और यहाँ पे होता है डिस्टेंस। ठीक है, सो ये कंप्लीट आपका आरआईपी का मैसेज का फॉर्मेट है। अब इसमें हर फील्ड का क्या काम है, किस लिए यूज होती है, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है कमांड। सो कमांड इज अ 8-bit फील्ड, इट इज अ 8-bit फील्ड एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ मैसेज। सो कमांड में क्या है, कमांड में है टाइप ऑफ मैसेज। किस किस टाइप के मैसेज हो सकते हैं, या तो रिक्वेस्ट होगा या फिर रिस्पॉन्स होगा। सो इट इज आइदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, या तो रिक्वेस्ट होगा या फिर रिस्पॉन्स होगा। सो दैट इज कमांड। इसके बाद हमारे पास वर्जन। दिस इज अगेन एन 8-bit फील्ड एंड ये आपको शो करता है कि किस वर्जन को आप यूज कर रहे हो, आरआईपी का वर्जन। सो आरआईपी के जनरली दो वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। सो कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो आरआईपी का वो इस फील्ड के अंदर मेंशन्ड होता है। देन दिस इज रिजर्व्ड फील्ड, इसको अभी हम नहीं देखते। इसके बाद है फैमिली। फैमिली इज अ 16-bit फील्ड। सो दिस इज 16-bit और ये दोनों जो हमने पढ़ी थी वो क्या कहती, ये 8-bit है और ये भी 8-bit। सो फैमिली इज अ 16-bit फील्ड that defines the type of family or defines the family of the protocol. So it defines protocol family. और जनरली जब हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 2। फैमिली की वैल्यू अगर 2 है दैट मीन्स इट इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। देन वी हैव दिस नेटवर्क एड्रेस। Network address is nothing but this is the destination address. तो डेस्टिनेशन एड्रेस है यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ 32-bit फील्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 32 एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन द हॉप काउंट, और इट डिफाइंस हॉप काउंट।
So this is the frame format of RIP. कमांड रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स को शो करता है, वर्जन RIP का वर्जन शो करता है, फैमिली किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज हुआ है, नेटवर्क एड्रेस आपका डेस्टिनेशन एड्रेस को शो करता है और डिस्टेंस हॉप काउंट को शो करता है। ठीक है, अब देखते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में। रिक्वेस्ट मैसेज क्या होता है? इट इज सेंड बाय अ राउटर दैट हैज जस्ट कम अप और बाय अ राउटर दैट हैज सम टाइम आउट एंट्रीज। सो अगर आपको किसी राउटर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम रिक्वेस्ट मैसेज को सेंड करते हैं। अब रिक्वेस्ट मैसेज दो तरीके से हो सकता है, दैट इट कैन बी अ रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक राउटर, सो रिक्वेस्ट फॉर सम, or it can be a request for all the routers. अगर रिक्वेस्ट फॉर सम है तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस की फील्ड है, उसमें आप नेटवर्क एड्रेस ही मेंशन करोगे, जिस राउटर के लिए रिक्वेस्ट है उसका नेटवर्क एड्रेस। अगर रिक्वेस्ट फॉर ऑल है तो नेटवर्क एड्रेस की फील्ड में आप मेंशन करोगे ऑल जीरोस। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज। देन वी हैव रिस्पॉन्स मैसेज। अब रिस्पॉन्स किसी राउटर से आता है तो रिस्पॉन्स सॉलिसिटेड भी हो सकता है और अनसॉलिसिटेड भी हो सकता है। इसमें डिफरेंस क्या है सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड में? दैट दिस इज सेंट ओनली इन रिस्पॉन्स। मतलब अगर किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके आंसर में ये वाला मैसेज सेंड किया जाता है। Whereas unsolicited is sent periodically. It is sent periodically every 30 seconds or when there is a change in the routing table. तो हर 30 सेकंड के बाद भेजा जाता है, या फिर अगर कोई राउटिंग टेबल में चेंज हुआ है तो तब भी हम अनसॉलिसिटेड रिस्पॉन्स मैसेज को सेंड करते हैं। जबकि सॉलिसिटेड रिस्पॉन्स मैसेज तभी भेजते हैं जब कोई रिक्वेस्ट आती है उसके आंसर की फॉर्म में। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर्स इन RIP। सो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर्स इन RIP? सो बेसिकली वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर्स in RIP. One is periodic, timer. Then we have this expiration timer or expiration timer, and the third is garbage collection. So 3 timers are periodic, expiration and garbage collection. So now let's see the difference between all the 3 timers. So this is the difference between periodic, expiration and garbage collection. Periodic timer की वैल्यू जनरली 25 से 35 सेकंड के बीच में सेट करते हैं, और ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेगुलर अपडेट मैसेज एंड इट काउंट्स डाउन टू 0। मतलब टाइमर की वैल्यू क्या सेट कर देंगे? 25 से 35 के बीच में, उसके बाद वो नीचे नीचे डिक्रीज होना शुरू करता है। सो इट काउंट्स डाउन टू 0 एंड व्हेन 0 इज रीच्ड एन अपडेट मैसेज इज सेंट। जैसे ही 0 मिलता है एक पीरियोडिक अपडेट मैसेज भेज देते हैं और टाइमर की वैल्यू दोबारा से सेट कर देते हैं। सो दिस इज पीरियोडिक टाइमर। देन वी हैव दिस एक्सपायरेशन। इसकी वैल्यू सेट होती है 180 सेकंड पे, और ये क्या करता है? इट गवर्न्स द वैलिडिटी ऑफ ए रूट, कि एक रूट वैलिड है या नहीं, ये उसको चेक करता है। अगर कोई अपडेट नहीं मिला विद इन allotted 180 seconds उस रूट के बारे में, then the route is considered to be expired, और उसका हॉप काउंट फिर हम 16 सेट कर देते हैं। Then we have this garbage collection। अब जैसे कि एक रूट है वो इनवैलिड हो गया तो उसको एकदम से टेबल से नहीं हटाएंगे। So it says when the information about a route becomes invalid, router does not purge that table or purge that route from the table. Instead continues to advertise the route with cost is equals to 16।
इसका मतलब एक रूट के इनवैलिड होने के बाद भी 120 सेकंड के लिए उस रूट को एडवर्टाइज किया जाता है और उसकी जो कॉस्ट है वो क्या रखते हैं 16। 120 सेकंड के बाद उस रूट को टेबल से हटा देते हैं। सो दिस इज गार्बेज कलेक्शन टाइमर। सो दिस इज अबाउट द RIP। open shortest path first, that is OSPF routing protocol. इट इज़ एन इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि ये विद इन एरिया या फिर विद इन सिस्टम यूज होता है, विद इन नेटवर्क यूज होता है। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये किस पे बेस्ड है? लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। सो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम हम प्रीवियस वीडियो में पूरा देख चुके हैं कि कैसे काम करता है, जिसमें हर नोड के पास पूरी डोमेन की टोपोलॉजी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बाद वो एक शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करता है और उसके बेस पे हर नोड अपनी एक राउटिंग टेबल क्रिएट करती है। सबसे पहली बात है कि OSPF जो है वो एक ऑटोनोमस सिस्टम को एरिया के अंदर डिवाइड करता है। तो एरिया क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, होस्ट एंड राउटर्स। तो हमने पहले देखा था क्या होता है कि जब बड़े बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पूरे इंटरनेट को डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर डिवाइड करते हैं फॉर इजी मैनेजमेंट, और OSPF फर्दर उसको एरियाज के अंदर डिवाइड कर देता है। इंटरनेट को सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं और OSPF में फर्दर इन ऑटोनोमस सिस्टम्स को डिफरेंट एरियाज के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम OSPF की बात करेंगे तो हम एक सिंपल एक ऑटोनोमस सिस्टम की बात करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइडेड होगा। सो अगर अब मैं एक ऑटोनोमस सिस्टम लेता हूं और उसका एक डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज लाइक दिस, तो ये एक एरिया हो जाएगा। सपोज मैं इसको कहता हूं एरिया 1। ऐसे एक एरिया ये हो जाएगा। इसको बोल देते हैं एरिया 2 और एक एरिया मैं बना लेता हूं यहां पे और इसको मैं बोल देता हूं एरिया 0। तो बेसिकली क्या करा हमने? एक ऑटोनोमस सिस्टम को, एक कंप्लीट ऑटोनोमस सिस्टम को डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइड किया है। तो ये जो पूरा जो मैं येलो से शो कर रहा हूं, येलो रंग से, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है और इस ऑटोनोमस सिस्टम को हमने 3 एरियाज में डिवाइड कर लिया। अब क्या होता है OSPF में हर एरिया के पास अपने नेटवर्क होते हैं, होस्ट होते हैं और राउटर होते हैं। सो यहाँ पे कुछ आपके लैन हो सकते हैं, इंटरनल राउटर्स हो सकते हैं, देन अगेन लैन हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स को एक एरिया के अंदर करने के लिए एक राउटर, देन वी कैन हैव दिस बिग राउटर जिसको हम बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। ऐसे एरिया 2 के अंदर भी बना सकते हैं हम, एक लैन देन अ राउटर, और ये एक एरिया बॉर्डर राउटर से कनेक्टेड है। तो क्या करा, हर एरिया के पास अपने लैन है, राउटर्स हैं और एक एरिया बॉर्डर राउटर है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, राउटर्स इनसाइड द एरिया फ्लड द एरिया विद राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो राउटर इनसाइड द एरिया है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर पूरी राउटिंग इन्फॉर्मेशन को फ्लडिंग करेंगे, उसके ट्रांसमिट करेंगे। देन एट द बॉर्डर ऑफ एन एरिया स्पेशल राउटर्स कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। जो एरिया के बॉर्डर हैं, जैसे ये और ये, यहाँ पे कुछ स्पेशल राउटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। ये समराइज करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को और सेंड करते हैं दूसरे एरियाज के पास। ठीक है, सो दे विल सेंड दिस इंफॉर्मेशन और शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर एरियाज। देन एट द एरियाज इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड टू द बैकबोन। अभी बैकबोन क्या है? बैकबोन प्राइमरी एरिया का राउटर होता है। जैसे मैं एरिया 0 को अगर कहता हूं दिस इज द बैकबोन एरिया और द प्राइमरी एरिया, दिस इज द प्राइमरी एरिया। सो अब क्या होगा, हर एरिया इस प्राइमरी एरिया के राउटर से कनेक्टेड होगा। सो लाइक दिस, सपोज यहाँ पे एक लैन है,
एक राउटर, देन एक राउटर और एक ये लैन हो गया। सो अब इस केस में क्या होता है, ये जो एरिया बॉर्डर राउटर है ये किससे कनेक्टेड है, इस बैकबोन राउटर से। ऐसे ये वाला एरिया बॉर्डर राउटर किससे कनेक्टेड है, इस बैकबोन राउटर से। और ये जो कहलाते हैं ये हमारे कहलाते हैं बैकबोन राउटर्स, जो प्राइमरी एरिया के अंदर होते हैं। और बैकबोन राउटर एज ए एरिया बॉर्डर राउटर भी काम कर सकता है। सो इसका बेसिकली यूज क्या है, एरिया 1 की इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेगा और थ्रू दिस वायरलेस एरिया नेटवर्क ये इस इंफॉर्मेशन को एरिया 2 तक ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरह से पूरा OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज की बात करते हैं। सो अगर मैं इसमें यहाँ पे अब शो करता हूँ तो ये कहलाते हैं, ये कहलाएंगे एरिया बॉर्डर राउटर, ये हो गया बैकबोन राउटर। और ये जो बैकबोन राउटर जहां पे होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एरिया, और बाकी के सारे एरियाज को कहते हैं सेकेंडरी एरिया। तो ये कंप्लीट आर्किटेक्चर है OSPF के एरियाज का। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक्स इन OSPF। तो लिंक बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कनेक्शन। सो कनेक्शन बिटवीन टू राउटर्स इज कॉल्ड अ लिंक। सो OSPF में बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के लिंक्स हैं। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या करेगा, ये 2 राउटर्स को कनेक्ट करेगा विदाउट एनी होस्ट और राउटर इन बिटवीन। मतलब डायरेक्टली दो राउटर्स कनेक्टेड हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी होस्ट या दूसरा राउटर नहीं होगा। तो इसको सिंपली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर एक राउटर है सपोज A और एक राउटर है B, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। सो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। और दोनों के पास एक दूसरे तक जाने की कॉस्ट भी लिखी होगी, फॉर एग्जांपल 5 तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहलाता है। देन वी हैव द ट्रांजिएंट लिंक। ट्रांजिएंट लिंक क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क विद सेवरल राउटर्स अटैच टू इट। बहुत सारे राउटर्स अगर एक नेटवर्क पे अटैच है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट लिंक और ट्रांजिएंट नेटवर्क। सो इसको शो कैसे करते हैं, सपोज एक राउटर है ये A, एक राउटर है B, एंड यहां पे हमारे पास एक नेटवर्क है या होस्ट है, और उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे राउटर्स है, सपोज C, D और E। तो ये कहलाता है ट्रांजिएंट नेटवर्क, क्योंकि इसमें एक नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स अटैच्ड हैं। अब इसके 2 इंप्लीमेंटेशन हैं ट्रांजिएंट नेटवर्क के, एक है अनरियलिस्टिक और एक है रियलिस्टिक। मतलब इस ट्रांजिएंट नेटवर्क को हम 2 डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी से शो कर सकते हैं। एक तो अनरियलिस्टिक टोपोलॉजी होती है और एक है रियलिस्टिक टोपोलॉजी। सो अनरियलिस्टिक कैसे हो सकता है, सपोज A, B, C, D एंड E, और अगर ये ऐसे कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स सब एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हैं तो उसको हम कहते हैं अनरियलिस्टिक। सो अगर ये कुछ इस तरह से कनेक्शन है हमारे पास तो इसको हम कहेंगे अनरियलिस्टिक, ठीक है। बट अगर हमने इसमें एक किसी राउटर को डेजिग्नेटेड राउटर या ट्रू राउटर मान लिया कि जिसके थ्रू बाकी सब कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो कहलाएगा रियलिस्टिक। सपोज हम एक राउटर बीच में लगा देते हैं यहाँ पे और इसको हम बोल देते हैं डेजिग्नेटेड राउटर, कि जितने भी मैसेजेस की कम्युनिकेशन होनी है, जितने भी पैकेट्स के ट्रांसफर होने हैं, वो इस राउटर के थ्रू ही होंगे। उसके बाद क्या होगा, सपोज A राउटर है वो इस डेजिग्नेटेड राउटर से कनेक्टेड होगा, B भी इससे कनेक्टेड है, C भी इससे कनेक्टेड है, D भी इससे कनेक्टेड है और E भी इस राउटर से कनेक्टेड है। तो ये कहलाता है रियलिस्टिक, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें कोई होस्ट बीच में नहीं है, ट्रांजिएंट जिसमें बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं। देन इसके बाद आता है स्टब लिंक। स्टब लिंक क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू ओनली वन राउटर। मतलब सिर्फ एक ही राउटर होता है इसमें।
Now the data packets enter network through single router and leave the network through this same router. So for example, अगर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास एक ये राउटर है A और वो किसी होस्ट मशीन से कनेक्टेड है, या मैं कहता हूं ये सिंपल एक इथरनेट से कनेक्टेड है, किसी मशीन से, किसी होस्ट से, किसी सिस्टम से कनेक्टेड है. सो अब क्या होगा, जितना भी डाटा ट्रांसफर होगा, डाटा आएगा भी इस राउटर के थ्रू और डाटा जाएगा भी इस राउटर के थ्रू. तो ये कहलाता है स्टब लिंक, दैट इज सिंगल router, and the communication whether inbound or outbound takes place through that router only. Then fourth is virtual link. When the link between two routers is broken, the administration may create virtual link between them using a longer path. So for example, suppose हमारे पास एक राउटर था A, एक राउटर है B, then C and D, और कुछ इस तरह से हमारे पास ये लिंकिंग थी. और अब क्या हुआ, ये वाला लिंक ब्रोक हो गया, टूट गया, दिस लिंक गेट्स ब्रोकन. तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक और लिंक क्रिएट करेगा, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेगा, फॉर एग्जांपल थ्रू दिस और थ्रू दिस. सो दे कैन एक्ट एज अ वर्चुअल लिंक, कि ए से बी तक जाने का जो अब लिंक बना वो किसी दूसरे राउटर के थ्रू बना, बट वो लंबा रूट हुआ. पहले यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी 1, अब यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी 1 + 1 2, और इधर से अगर जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 3. सो इस तरह से वर्चुअल लिंक क्रिएट किए जाते हैं जब अगर कोई लिंक टूट जाता है, खराब हो जाता है. सो ये डिफरेंट टाइप के लिंक्स हैं OSPF में. 4 डिफरेंट टाइप के हमने लिंक्स देखे. नाउ वी विल सी द पैकेट ऑफ OSPF, दैट इज OSPF पैकेट. सो बेसिकली OSPF पैकेट्स 5 डिफरेंट पैकेट्स के अंदर डिवाइडेड हैं. तो पहला पैकेट होता है इसमें हेलो पैकेट, इसके बाद इसमें एक होता है डाटाबेस डिस्क्रिप्शन, थर्ड पैकेट है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, then fourth packet is link state update, fifth packet is link state acknowledgement. तो ये 5 डिफरेंट टाइप के OSPF के पैकेट्स होते हैं. अब एक बार देखते हैं OSPF पैकेट का जो फ्रेम फॉर्मेट है वो क्या होता है. सो ये मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसमें कुछ फील्ड्स हैं. सबसे पहली फील्ड होती है वर्जन, उसके बाद है टाइप, किस टाइप का पैकेट है, देन मैसेज लेंथ, सिंपल मैं मैसेज यहां पे लिख देता हूं, दिस इज मैसेज लेंथ. और ये जो मैं लिख रहा हूं ये इनकी बिट स्पेसिफाइड है, 8 बिट, 8 बिट, 16 बिट. देन इसके बाद यहां पे होता है सोर्स IP एड्रेस, एरिया आइडेंटिफायर, checksum, authentication type, and finally is authentication. सो ये इसकी सारी फील्ड्स हैं जो OSPF के अंदर यूज होती हैं. तो बहुत सिंपल है, जैसे कि पहला है वर्जन, ये क्या स्पेसिफाई करेगा, ये वर्जन ऑफ द OSPF प्रोटोकॉल. सो OSPF प्रोटोकॉल का जो वर्जन है 1 2 3 ये उसको स्पेसिफाई करता है. देन टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पैकेट, इनमें से कौन सा पैकेट का टाइप होगा वो स्पेसिफाई करेगा. नंबर होते हैं 1 से लेकर 5 तक. सो ये पैकेट टाइप को स्पेसिफाई करते हैं. देन मैसेज इज द लेंथ ऑफ द टोटल मैसेज,
तो ये वाली जो फील्ड है ये है लेंथ ऑफ टोटल मैसेज इंक्लूडिंग हेडर। सो लेंथ विच इज इक्वल्स टू मैसेज प्लस हेडर। सो कितने लेंथ का मैसेज है वो इसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। देन इसके बाद है यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस। ये वो है आईपी एड्रेस जहां से पैकेट सेंड किया गया है। So this is the sending router IP address. उसके बाद हमारे पास है एरिया आइडेंटिफिकेशन। इट डिफाइंस द एरिया विद इन विच द राउटिंग टेक प्लेस। इट डिफाइंस द एरिया, सिंपल, जहां पे राउटिंग हो रहा है उस एरिया को डिफाइन करता है। उसके बाद हमारे पास चेकसम। इट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए हम चेकसम का यूज करते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हमारे पास है ऑथेंटिकेशन टाइप। ना ऑथेंटिकेशन टाइप दो डिफरेंट टाइप्स की होती है, 0 और 1। 0 का मतलब है इट मीन्स फॉर नन, और 1 का मतलब है अगर 1 स्पेसिफाई किया गया फॉर पासवर्ड। मतलब अगर 0 तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, अगर 1 है तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। देन फाइनली इज द ऑथेंटिकेशन। इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑथेंटिकेशन डाटा। दिस इज द ऑथेंटिकेशन डाटा वैल्यू। सो ये इसका पूरा फ्रेम फॉर्मेट है। OSPF का 5 डिफरेंट टाइप के पैकेट्स हैं। सो अगर इन पैकेट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पैकेट होता है इसमें हेलो पैकेट। देन वी हैव दिस डाटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। सो हेलो मैसेज जो है, हेलो मैसेज इज यूज टू क्रिएट नेबरहुड रिलेशनशिप एंड टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ नेबर्स। सो बेसिकली कनेक्शन जब बनाने के लिए होता है तो हेलो मैसेज का यूज किया जाता है। एक राउटर से दूसरे राउटर का अगर कनेक्शन करना है तो हेलो मैसेज का यूज होता है। उसके बाद है डाटाबेस डिस्क्रिप्शन। एक बार जब राउटर आपका सिस्टम से कनेक्ट हो गया तो वो हेलो पैकेट्स भेजता है ताकि नेबर से कनेक्शन बन जाए। उसके बाद अगर ये पहली बार है कि नेबर आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो वो डाटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज भेजता है। उसमें आपके पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की डाटाबेस की डिस्क्रिप्शन होती है ताकि दूसरा राउटर उसको अपडेट कर ले, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ले। देन हमारे पास है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। इट इज सेंट बाय अ राउटर दैट नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक रूट। कि अगर सपोज मेरे पास 2 राउटर्स है A और B, और राउटर A को B की इंफॉर्मेशन चाहिए तो A राउटर B के पास लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा ताकि जो A राउटर है उसको B की लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन मिल पाए। देन इसके बाद होता है हमारे पास लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट अपडेट इज यूज्ड बाय अ राउटर टू एडवर्टाइज द स्टेट ऑफ इट्स लिंक्स। सो अगर किसी राउटर को अपनी स्टेट ऑफ लिंक्स की इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना है तो वो लिंक स्टेट अपडेट मैसेज भेजता है। देन फाइनली वी हैव दिस लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। नाउ OSPF मेक routing more reliable by forcing every router to acknowledge the receipt of every link state update packet। कि सपोज एक राउटर है A, उसने B और C दोनों को लिंक स्टेट अपडेट पैकेट भेजा। सो B और C इन रिटर्न उसे लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे ताकि A को पता लग जाए कि ठीक है जो उसने अपडेट भेजा था वो B और C को मिल चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द OSPF। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पाथ वेक्टर राउटिंग इंटर डोमेन के लिए यूज होता है, सो वी कैन से दैट बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटर डोमेन राउटिंग पर्पस एंड इट यूजेस पाथ वेक्टर राउटिंग। सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में। पहला तो है कि ये इंटर डोमेन है और दूसरा ये पाथ वेक्टर राउटिंग को यूज करता है। अब क्योंकि ये डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच की राउटिंग का काम करता है, सो वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है स्टब ऑटोनोमस सिस्टम। सो अ स्टब AS हैज ओनली वन कनेक्शन टू अनदर ऑटोनोमस सिस्टम and the data traffic cannot pass through a stub autonomous system. A stub is either a source or sink. So
इसमें हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ये ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम है यहाँ पे, इफ देर इज एन ऑटोनोमस सिस्टम वन, so it will have only one connection with another autonomous system. तो इस तरह से कुछ एक आपका कनेक्शन होगा. तो अगर ये एक स्टब ऑटोनोमस सिस्टम है तो ये क्या एक्ट करेगा? इट कैन एक्ट आइदर एज ए सोर्स का मतलब डाटा इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये सोर्स है. और इट कैन एक्ट एज सिंक का मतलब डाटा यहाँ पे आके इसके अंदर कंज्यूम हो रहा है, इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कंज्यूम हो रहा है, बट डाटा यहाँ से आगे नहीं जा सकता. दिस इज नॉट परमिसिबल. सो अ स्टब ऑटोनोमस सिस्टम इज आइदर अ सोर्स और सिंक. Then we have this multi-homed autonomous system. It has more than one connection to other autonomous system. So basically ये भी आपका एक तरह से स्टब ऑटोनोमस सिस्टम ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो मल्टी होम्ड ऑटोनोमस सिस्टम होगा उसका कनेक्शन बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम से हो सकता है. जैसे कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे शो करता हूँ, तो आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हो इसे, that it has more than one connection to other autonomous system but still it is either a source or sink. मतलब डेटा यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे आके ख़त्म हो सकता है. ऐसी डाटा यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ पे आके डाटा ख़त्म हो सकता है, बट डाटा यहाँ से आगे नहीं जाएगा. दिस इज़ नॉट अलाउड. So this autonomous system is also either a source or sink. इससे ट्रांजिएंट डाटा नहीं ट्रैफिक फ्लो हो सकता है. ट्रांजिएंट ट्रैफिक होता है कि एक से पास कर जाना, तो वो अलाउड नहीं होता मल्टी होम्ड ऑटोनोमस सिस्टम में. देन वी हैव दिस ट्रांजिएंट ऑटोनोमस सिस्टम. नाउ एज द नेम सजेस्ट, इट इज एंड मल्टी होम्ड ऑटोनोमस सिस्टम दैट अलाउज ट्रांजिएंट ट्रैफिक. जैसे कि अगर हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है या ऐसे यहाँ पे, इट इज कनेक्टेड टू मोर देन वन ऑटोनोमस सिस्टम्स एंड इट ऑल्सो अलाउज ट्रांजिएंट ट्रैफिक. सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर AS2 को AS4 को डाटा भेजना तो कैसे भेजेगा? फर्स्ट इट विल सेंड इट टू AS1 देन टू AS4. तो ये जो है ये वाला फ्लो, दिस इज ट्रांजिएंट ट्रैफिक फ्लो. क्लियर? सो दिस इज ट्रांजिएंट ऑटोनोमस सिस्टम. सो द नेक्स्ट इज पाथ एट्रीब्यूट्स. अब जैसे हमने बात की थी कि जो पाथ वेक्टर राउटिंग है जो कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर यूज़ होता है, उसमें हर राउटिंग टेबल के अंदर एक पाथ मेंशन्ड होता है और उस पाथ की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और वो इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. सो द एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड टू शो इन्फॉर्मेशन और स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पाथ इन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और पाथ वेक्टर राउटिंग इज कॉल्ड एज पाथ attributes. Now this list of attributes helps the receiving router makes a better decision while applying any policy. So now let's see the different types of path attributes. So broadly path attributes को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. एक होता है इसमें वेल नोन एट्रीब्यूट और सेकंड है इसमें ऑप्शनल एट्रीब्यूट. तो बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक जो बहुत अच्छे से पता है वेल नोन और जो ऑप्शनल है जिनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शनल एट्रीब्यूट. तो पता लग रहा है वेल नोन इज द वन दैट एवरी BGP राउटर मस्ट रिकॉग्नाइज. इसमें आप लिख सकते हो इट इज द वन दैट एवरी BGP राउटर मस्ट रिकॉग्नाइज, कि सबको पता होना चाहिए इन एट्रीब्यूट्स के बारे में. सो वेल नोन एट्रीब्यूट एंड द ऑप्शनल दैट doesn't need to be recognized by every router. So इसमें it is optional or not mandatory.
simple. So there are two types of attributes, well known and optional attribute. Then let's see BGP sessions. Now BGP sessions are nothing but these are divided into two types. One is external and one is internal BGP session. सो सिंपल मैं इसको डायग्राम से शो करके दिखाता हूँ आपको कि क्या इसका मतलब होता है. तो जनरली हम क्या बात करते हैं, जब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि दो ऑटोनोमस सिस्टम के बीच की राउटिंग हो रही है. तो सबसे पहले दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को क्रिएट कर लेते हैं. सपोज एक ऑटोनोमस सिस्टम ये है जिसमें स्पीकर नोड है A1 और उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कुछ और नोड्स हैं जैसे A2, A3, A4, A5, ये कुछ नोड्स हैं. एक और ऑटोनोमस सिस्टम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास एक स्पीकर नोड है B1. देन आई हैव सम मोर नोड्स B2, B3 एंड B4. तो ये है ऑटोनोमस सिस्टम 1, ये है ऑटोनोमस सिस्टम 2. और अब इसके अंदर मुझे दिखाना है कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के सेशंस क्या होते हैं या कितने टाइप के सेशन हम यूज़ करते हैं. तो ब्रॉडली दो टाइप के सेशन है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल. तो एक्सटर्नल सेशन क्या होगा, जब दोनों ऑटोनोमस सिस्टम के जो स्पीकर नोड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे. तो ये वाला जो लिंक है, दिस शोज एक्सटर्नल BGP सेशन, और सिंपल मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल BGP. नाउ इट इज़ यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू स्पीकर नोड्स. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू स्पीकर नोड्स. और यहाँ पे जो A1 और B1 है इसको हमने एज ए स्पीकर नोड रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. सो दीज आर द स्पीकर नोड्स, और इन दोनों के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल BGP. नाउ व्हाट इज एन इंटरनल BGP और IBGP? सो द इंटरनल और IBGP इज यूज्ड टू एक्सटेंड राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू राउटर्स इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम. जैसे कि अब जो राउटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रेवल होगी इनसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम, वो कहलाएगा इंटरनल BGP सेशन. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, तो ये वाले जितने भी लिंक्स हैं जो ग्रीन कलर से मैंने शो किए हैं, दीज आर इंटरनल BGP एंड इट इज़ यूज्ड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन. लिख सकते हो आप इसके बारे में भी, दैट इट इज़ यूज्ड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स ऑफ सेम ऑटोनोमस सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट है कि सेम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर के राउटर्स की राउटिंग इंफॉर्मेशन को हम इंटरनल BGP या फिर IBGP से शो करते हैं. सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ BGP सेशंस. तो यहाँ पे मैंने इनके बारे में लिखा है कि टाइप्स ऑफ BGP सेशंस. तो आप यहाँ पे सिंपल दो बना सकते हो. वन इज एक्सटर्नल और EBGP एंड अनदर इज इंटरनल और IBGP. और आप इसके बारे में जब अगर आता है कोई क्वेश्चन तो आप इस डायग्राम से शो करके इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ BGP सेशंस. नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट्स. Different types of packets in BGP. So basically there are four different types of packets. Four different types of packets are there. One is open, another is update, then third is keep alive, and the final is notification. तो चार BGP की पैकेट्स होते हैं, ओपन, अपडेट, कीप अलाइव एंड
नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन मैसेज ना। जब भी किसी एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्शन बनाना होता है, नेबरहुड में रिलेशन बनाना होता है, तो वो ओपन मैसेज का यूज़ करता है। सो इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड नेबरहुड रिलेशन। तो जब भी एक राउटर सपोज R1 इसको एक TCP कनेक्शन बनाना है R2 के साथ, जो कि BGP राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है, तो वो एक ओपन का मैसेज भेजेगा। देन अपडेट दो केस में यूज़ हो सकता है, या तो एक डेस्टिनेशन को विड्रॉ करने के लिए जो पहले से एडवर्टाइज हुई थी, या फिर एक नई डेस्टिनेशन का रूट अनाउंस करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू विड्रॉ डेस्टिनेशन दैट हैज बीन एडवर्टाइज प्रीवियसली, और टू अनाउंस अ रूट टू अ न्यू डेस्टिनेशन, और बोथ। देन कीप अलाइव, इट इज़ एक्सचेंज रेगुलरली टू टेल अदर राउटर वेदर दे आर अलाइव और नॉट। जैसे R1 है, R1 R2 को कीप अलाइव भेजता रहेगा, ऐसे R2 R1 को कीप अलाइव भेजता रहेगा। उससे क्या होता है कि R1 को पता लगता रहेगा कि ठीक है R2 अलाइव है, ऐसे R2 को पता लगता रहेगा कि ठीक है R1 अलाइव है। देन नोटिफिकेशन, इट इज सेंट बाय अ राउटर वेन एवर एन एरर कंडीशन इज डिटेक्टेड, या तो एरर कंडीशन हो या फिर जब राउटर को अपना कनेक्शन क्लोज करना हो, तब हम नोटिफिकेशन मैसेज को भेजते हैं। तो 4 मैसेज हो गए, 4 डिफरेंट टाइप के पैकेट्स हो गए, ओपन, अपडेट, कीप लाइव एंड नोटिफिकेशन। सो द नेक्स्ट इज BGP पैकेट फॉर्मेट। तो डिफरेंट टाइप्स के पैकेट्स देखे थे, अब उसका एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो पैकेट ट्रैवल करेगा, जिस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले तो है हमारे पास एक मार्कर, और ये होता है 32 बिट्स का। देन इसके बाद है हमारे पास लेंथ, एंड वी हैव दिस टाइप। Marker is used for authentication. It is used for authentication purpose. Then we have this length. Now the length is used to define the length of the total message. और उसके बाद फाइनली है हमारे पास type. It defines the type of packet. जितना हमने 4 टाइप के पैकेट पढ़े, उसमें बताने के लिए कि ये वाला पर्टिकुलर पैकेट कौन से टाइप का है, उसमें हम ये वाली फील्ड का यूज़ करते हैं। तो 4 हैं हमारे पास, या तो होगा ये ओपन के लिए, या होगा ये अपडेट के लिए, देन वी हैव दिस फॉर कीप अलाइव, और फाइनली नोटिफिकेशन। तो इन चारों में से किसी भी एक टाइप को डिटरमाइन करने के लिए, शो करने के लिए हम इस टाइप फील्ड का यूज करते हैं। सो दिस इज BGP पैकेट फॉर्मेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल।